कंट्री से कह दिया है, सबने कहा पहले IMF से ले लो फिर हमारे पास आना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास, जिसे कहते हैं ना, नंगा नाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली हालत हुई हुई है। और शाहरुख खान फिल्म बना रहे हैं कि हम इतने डॉलर जो है वो, इतने बिलियन डॉलर जो है वो हम लगा रहे हैं भारत में कि ताकि 370 वापस आ जाए। अरे इतने बिलियन डॉलर हमारे पास होते तो आज तो हम यूं करके बैठे होते। लेकिन बहरहाल फिल्म फिल्म होती है। और ये भी तो हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपने देखा होगा हमारे देसी घरों में, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग होते हैं, कि हमारे घर में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन हम पड़ोसी में बड़ा रोब डालते हैं, पापा बड़ा पैसा है जी, हमने तो 2 टीवी रखे हुए ना, हमारे पास तो इतने बड़े बड़े सोफे हैं। तो इस तरह से लोग करते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया वालों को पता ही ना लगा हो कि हमारी क्या हालत है। मतलब हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास जिसे कहते हैं ना कि खाना पकाने के लिए चीजें नहीं है, हमारी जिसे कहते हैं ना बैंड बजी हुई है, ऐसी की तैसी हुई हुई है। मतलब हमारे जिसे कहते हैं ना कुछ बचा नहीं है हमारे पास कि हम करें तो क्या करें, कि हमारे पास ना कुछ खाने को है ना पीने को है। मतलब खाएंगे पिएंगे कुछ पैसा होगा तभी तो उठ के लड़ेंगे भी ना, खामाखाई की जो हमें रहती है ना कि वो कश्मीर कश्मीर, वो तो वो भी नहीं है। ऊपर से जी आप लोग जो है वो इस किस्म की फिल्में बना रहे हैं जिसमें आप लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कि पाकिस्तान इतना पैसा लगा रहा है भारत के अंदर 370। अरे 370 मतलब आप रखिए नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम इस किस्म की फिल्में तो ना बनाइए ना। अगर किसी ने देख लिया अमेरिका में, IMF वाले ने देख लिया, कोई हो सकता है ट्रांसलेशन करवा ले कि क्या बोल रहे हैं ये लोग हिंदी में उर्दू में, तो उसको तो लगेगा कि पता नहीं कितना पैसा है हमारे पास, हमारे तो पहले ही वो पैसे नहीं दे रहे और हमारे पैसे रोक के बैठ जाएंगे। मतलब कुछ तो सोचा कीजिए। मुझे शाहरुख से ये उम्मीद नहीं थी। खैर बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये पिक्चर जो है ना, उसमें ये स्टोरी मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। और इतने ज्यादा रोने रोने के बाद मोदी जी ने क्या कहा हमें, ये भी सुनिए। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है? आप लोग रोना बंद कीजिए। ठीक है जी, रोना बंद कर दिया। लेकिन मोदी जी आप लोग खुद तो इतनी ज्यादा इकोनॉमी आपने अपनी बना ली है कि नंबर 5 पे पहुंच गए, और बड़ी जल्दी ही जो है वो आप 4 पे और 3 पे भी चले जाएंगे। और हमारे लिए आप इस किस्म की फिल्में बना रहे हैं, इस किस्म का प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। मतलब कुछ तो सोचिए ना, कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। खैर हम चलते हैं जी अगली वीडियो की तरफ और फिर बात करते हैं। पापा, मोबाइल चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम है आपके इज्तिमा में। तो पापा जानी ने मेरा हाथ लिया, मोबाइल उसके अंदर रखा, 12 मिनट तक दबाए रखा। 12 मिनट दबाने के बाद पापा के ट्रांसफार्मर से ऐसी वोल्टेज अंदर गई कि 3 महीने गुजर गए हैं, दोबारा चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे इस्लाम भाई मोहम्मद कासिम अत्तारी अमीर सुन्नत की मुलाकात के लिए 12 दिन के मदनी काफिले में फैजान मदीना बाउल मदीना हाजिर थे। तो जब इनकी अमीर सुन्नत से मुलाकात हुई तो अमीर सुन्नत की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया, पापा यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का बहुत मसला है। तो अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने इनका हाथ में हाथ लिए, तकरीबन 11 से 12 मिनट इनके हाथ में हाथ पापा का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से आज तकरीबन मार्च की 12 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से लेकर ये मार्च तक इनको मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ा और खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से इनका मोबाइल खुद ब खुद। जी तो ये मौलाना साहब कहाँ होते हैं, आप देख सकते हैं मुल्ला इन साइंस का इनका क्या हाल है और क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल मोबाइल उन्होंने चार्ज कर दिया, पता नहीं कैसे, कौन सा ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ था कि ये सब कुछ हो गया। बहरहाल बड़ी लंबी फेंकी है। लेकिन एक मौलाना साहब और है, वो भी सुनाते हैं हम आपको। आज का हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि सूरज कहां से निकलता है और कहां जाकर डूब जाता है। मैं चाहूंगा इस सवाल के जवाब में कि सूरज एक पानी के झरने से निकलता है और वापस उसी पानी के झरने में डूब जाता है। और ये पानी का जो झरना है, ये काफ नाम का एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर ये पानी का झरना है। हैं? मतलब कुछ भी। यहाँ पे मुझे अर्नब जी याद आ रहे हैं, वो होते तो कहते कुछ भी कुछ भी। जी हाँ, तो ये मौलाना साहब भी जो है वो कुछ भी करते हुए मेरा ख्याल है इसी किस्म की स्टोरीज बता रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को कौन नहीं जानता, और बड़े फेमस हैं वो, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में
बल्कि पूरी दुनिया में और भारत में भी खास तौर पे फवाद चौधरी साहब बहुत देखे सुने जाते हैं। और जी फवाद चौधरी साहब को जमानत मिल गई आज अदालत से और आखिरकार वो अपने घर रवाना हो गए हैं। उनकी फैमिली जो है वो बीच में उनसे मिलने गई थी। अब ये पिक्चर आप देख सकते हैं, एक तरफ जो व्हाइट चादर में आपको नजर आ रही है वो बेनजीर भुट्टो हैं और उनके साथ बिलावल भुट्टो और उनकी बेटी बख्तावर है, और दूसरी तरफ पिक्चर में आपको फवाद चौधरी साहब की बेगम नजर आ रही होंगी और उनके साथ उनकी 2 बच्चियां हैं, यानी कि बहुत उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को। लेकिन खैर बेनजीर भुट्टो के साथ तो किसी का कोई मैच बनता नहीं है, जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी पावरफुल जिस तरह की खातून वो थी। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को आखिरकार छोड़ दिया गया है, मतलब जंगल में नहीं छोड़ दिया यार उनको, मतलब वो थाने में थे वहां से उनको निकाल दिया जेल में से। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट है वो इस तरह से खामा-खाई में जो है अपने सिर्फ दुश्मनियां निकालने के लिए नहीं पकड़ेगी। कोई सॉलिड किस्म का केस हो तब ही अरेस्ट किया जाएगा।